अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उनकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे जो इंटर लेवल पे मौजूद है। बेसिकली ये केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 9 है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा था कि उन्हें लेक्चर्स, क्योंकि इंडिविजुअली मैंने टॉपिक्स को फॉलो तो किया था लेकिन चैप्टर वाइज टॉपिक्स को फॉलो नहीं किया था। तो इंशाअल्लाह अब कोशिश होगी कि चैप्टर वाइज लेक्चर्स आप तक पहुँचें। तो आज का हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ चैप्टर 9। और चैप्टर 9 जो है हमारे पास दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स Aromatic hydrocarbons are those compounds which have low hydrogen to carbon ratio in their molecular formula। ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन है जो इंटर लेवल तक पढ़ाई जाती है कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो बहुत कम होती है और एक कैरेक्टरिस्टिक आउटडोर इसमें से निकलती है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन पर आएँ तो हमारे पास जो है हम इसे डिवाइड करते हैं मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में। मोनो स्टैंड्स फॉर वन एंड साइकिल स्टैंड्स फॉर जिसके अंदर एक ही साइकिल हो, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही रिंग होगा। कंसिस्ट ऑफ वन बेंजीन रिंग। जैसा कि आपके पास NH3 जब बेंजीन के साथ लग जाए, इसे भी हम मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और OH जब बेंजीन के साथ लग जाता है इसे भी क्या कहा जाता है, इसे फिनोल कहा जाता है। ये हम क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। ये हमारे पास एनिलीन है, ये भी हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। इसे फिनोल क्यों कह रहे हैं, इसे एनिलीन क्यों कह रहे हैं। इसी तरह से अगर CH3 हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाए तो इसे हम कहते हैं टोलुइन। तो ये सारे के सारे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसी तरह से हमारे पास पॉलीसाइक्लिक भी हो सकते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होगा। मोर देन वन बेंजीन रिंग इनके अंदर मौजूद होगा। और ये फर्दर दो टाइप्स के हैं। ये जो एक से ज़्यादा रिंग्स हैं, ये रिंग्स आइसोलेटेड रिंग्स भी हो सकते हैं और ये फ्यूज्ड रिंग्स भी हो सकते हैं। आइसोलेटेड रिंग्स का मतलब है कि जो दो आपके पास रिंग्स हैं वो किसी एक पोजीशन पर एक बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिले हुए होंगे। ये हमारे पास आइसोलेटेड रिंग्स हैं, सिर्फ एक पोजीशंस पर एक दूसरे से मिले हुए हैं और थ्रू अ बॉन्ड ये लिंकेज मौजूद है, इसे आइसोलेटेड रिंग कहा जाएगा। और फ्यूज्ड रिंग की एग्जांपल हमारे पास बहुत सी हैं, जैसा कि फिनेंथ्रीन है, एंथ्रासीन है। ये रिंग्स जो हैं दो पोजीशंस पर एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे, दो कार्बन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे।
तो ये इसकी सिंपल सी क्लासिफिकेशन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में इस तरह से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर एंथ्रासीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर फिनेंथ्रीन एंड नेफ्थलीन एक्सेट्रा। ये भी एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि फिनेंथ्रीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड रिंग और पॉलीसाइक्लिक आइसोलेटेड रिंग्स। इस तरह से बाईफिनाइल जो है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइक्लिक आइसोलेटेड रिंग्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ नोमेनक्लेचर, और बड़ा आसान सा टॉपिक है। नोमेनक्लेचर की तरफ मूव करने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास फिनाइल ग्रुप किसे कहते हैं और एराइल ग्रुप क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास बेंजीन रिंग मौजूद हो तो ज़रा गौर करें और देखें, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक बेंजीन रिंग है जिसमें हर कॉर्नर के ऊपर एक एक कार्बन मौजूद है, यानी टोटल 6 कार्बन्स हैं आपके पास। अल्टरनेट पोजीशंस मौजूद हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। ये कैरेक्टरिस्टिक बेंजीन ग्रुप है। अगर ऐसा हो कि आप इसकी किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन को जब आप रिमूव करेंगे तो एक बॉन्ड सिर्फ बाकी बच जाएगा, इस ग्रुप को क्या कहा जाएगा? फिनाइल ग्रुप। व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बेंजीन रिंग, जब हम बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं उसे फिनाइल ग्रुप कहा जाता है। अब एराइल ग्रुप जो है वो क्या चीज होगी? एराइल ग्रुप की डेफिनेशन है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स आर कॉल्ड एराइल ग्रुप्स। अब ये SUB स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूटेड। ये सब्स्टिट्यूटेड का मतलब, सब्स्टिट्यूशन को याद रख लें, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट। मतलब कि आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, फिनाइल ग्रुप कहलाया। उसी फिनाइल ग्रुप को अगर आप उसके ऊपर कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, अब ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है ये क्या कहलाएगी? इट विल बी कॉल्ड एज एराइल ग्रुप। इट विल बी कॉल्ड एज एराइल ग्रुप। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि समझ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। और उसके बाद एक और बात यहाँ पर जहन नशीन कर लीजिए कि बेंजीन की 6 कार्बन्स जो हैं ये सेम है। हर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, बेंजीन की बात कर रहा हूँ, नॉट फिनाइल और एराइल। अगर आप लेट सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें तो हर कार्बन के ऊपर देखें, हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि 6 कार्बन्स जो हैं ये सेम है। अब ये मोनो सब्स्टिट्यूशन जैसे ही हुई, अब ये वाली कार्बन जो है ये डिफरेंट हो गई हर कार्बन से। एक मोनो सब्स्टिट्यूशन की वजह से बेंजीन के ऊपर 3 पोजीशंस जनरेट होती हैं। अब देखें, आपने कहा आपने क्लोरीन को इस कार्बन पे लगा दिया, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब चूंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये वाली कार्बन इन दोनों से क्या हो चुकी है? डिफरेंट हो चुकी है। और ये दोनों कार्बन्स जो हैं ये बाकी तीनों कार्बन से डिफरेंट हो चुकी हैं, यानी कि एक पोजीशन तो जनरेट हो गई ये वाली। इस पोजीशन को कहा जाता है और दो पोजीशन।
फर्दर चले, इस कार्बन पे पहुँचें और इस कार्बन पे पहुँचें। देखें ये दो कार्बन्स जिस कार्बन्स के साथ अटैच हैं वो फर्दर जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जबकि इस तरफ ऐसी कोई कार्बन्स मौजूद नहीं है। इस वजह से इन दो कार्बन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बिल्कुल सेम होगी और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाकी तमाम कार्बन्स से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब है दूसरी पोजीशन आपने जनरेट करवा ली यहाँ पे। ये दोनों कार्बन सेम हैं और ये दोनों पोजीशंस क्या कहलाती हैं, मेटा पोजीशंस कहलाती हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास एक ही कार्बन बचती है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाकी तमाम रिंग से डिफरेंट होगी। ये कार्बन क्या कहलाएगी, पैरा पोजीशन कहलाएगी। तो जैसे ही कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में इंट्रोड्यूस होता है तो 3 पोजीशंस जनरेट होती हैं। नंबर 1 इज़ ऑर्थो, नंबर 2 इज़ मेटा एंड नंबर 3 इज़ पैरा। वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, डिटेल में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। जी, तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शॉर्टली डिस्क्राइब कर ली और फिनाइल और इराइल ग्रुप में डिफरेंस भी देख लिया। तो इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा नोमेनक्लेचर का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।